अरे भाई मैं क्या जवाब दूं उसके लिए? मैं भी आवाज क्या जवाब देते आप लोगों के पास? तो जवाब रहा तो ना। फिर आज मुंह बंद कर लिया आप, आज मजलिसी मुसलमान हो गए आप। नहीं नहीं नहीं, मैं काम करता हूँ, मैं हाँ, मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान में मुसलमान ही मजलिसी रहता हूँ मुसलमान मेरे में भाई। जमीन आसमान का फर्क है, याद रख लो। मेरे को मुसलमान ही रहने दो भाई, मेरे को मजलिसी मुसलमान जब मत आप बोलो। मुसलमान थे, हमारे सीने में, हमारे दिलों में आपके लिए जगह थी, मोहब्बत थी। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह मैं दोबारा फिर बना लूंगा आपके दिल में। अगर आप वाकई मुसलमान होते तो फिर अच्छा, मस्जिद मैं के बना ताल्लुक से आवाज उठा देते। वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, हुकूमत का जो है तो पाला हुआ आदमी है वो। हाँ, वो कोई पढ़ा लिखे आदमी को हुकूमत बैठाई क्या वहां पर? आप नहीं मेरे भाई, मैं पहले क्या था, हर सब्जेक्ट पे बोला करता था, अब अहम मौजूद पे पाबंदी आयद होगी आपके ऊपर। नहीं, बिल्कुल भी पाबंदी आयद आप मजलिसी मुसलमान हो गए। नहीं। नहीं, हाँ, मैं मजलिसी मुसलमान हो गए आप, पाबंदी आयद होगी आपके ऊपर। 10 साल से जो है सो हम लोग परेशान हैं, हमारे मोहल्ले के ऊपर नाजायज कब्जे हुए, ये भी मजलिस की सरपरस्ती में हुए, लेकिन जब ऐसे जहां मर्दा कहाँ थे समझ में नहीं आ रहा, और आज भी है तो फिर इनका मुंह क्यों बंद है? आप 10 साल से काट रहे हैं, खाली मैं 22 साल से काट रहा हूँ। आपको नहीं मालूम है? अपना पर्सनल लुकआउट होगा साहब, कुछ भी कर रहे होंगे। कई को मादा न पेट के फसादात मेरे पर्सनल थे, भाग्य लक्ष्मी टेम्पल मेरे लिए पर्सनल थी, मस्जिद शहीद हुई, से मेरे को कहां से मालूम होगा सरकार? क्या? अरे मैं खुद आवाज उठाया सो वाला हूँ उसके लिए शहर में सबसे पहले। मस्जिद टूट रही, आपकी पार्टी इतनी पावरफुल है, मस्जिद तोड़ रहा चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, समझे ना? कोई आरएसएस वाला यूपी के आगे नहीं तोड़ रहा। इस कारपोरेटर है आपके पास, 7 एमएलए है, 2 एमएलसी है, एक पावरफुल एमपी है, उसके बाद नहीं मालूम बोले तो कोई बात समझ में नहीं आ रही। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि हमको बोल के तोड़ा? फिर नहीं बोल के तोड़ता क्या आप लोग? मजलिस के मुसलमानों का मौज की बंडी वाला मौज नहीं बेच सकता मेरे भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? कहाँ नहीं बेच सकता मौज? हाँ, मौज की बंडी वाला मौज नहीं बेच सकता गली में। क्या? अरे भाई, क्या यूपी के मुसलमानों के से बात कर रहे ना जाके? करेंगे, बराबर करेंगे मेरे भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ? आपका अपना शहर है ना। जमात के लिए, मस्जिद के लिए आवाज नहीं उठी, जमात नहीं उठाई। कब नहीं उठाई? क्या बोला? नहीं, आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलो। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अरे ख्वाजा बिलाल साहब, मैं साबिर बात कर रहा हूँ मादनापेट से। जी साबिर साहब बोलिए। जी, बात कर सकता हूँ भाई? कुछ बिजी है? नहीं बोलिए बोलिए बोलिए। कुछ नहीं, आज सुबह से एक वीडियो वायरल हो रहा, कल से जी। यूपी का, जी। ये साबिका मेयर का जी कि मुसलमानों को जो है सो तरकारी भाजी समझ रहे या जूती समझ रहे बोल रहे थे। जी भाई, तो बोलने का मकसद यही है कि पिछले 10 साल से जो है सो हम लोग परेशान हैं, हमारे मोहल्ले के ऊपर नाजायज कब्जे हुए, ये भी मजलिस की सरपरस्ती में हुए, लेकिन जब ऐसे जहां मर्दा कहाँ थे समझ में नहीं आ रहा, और आज भी है तो फिर इनका मुंह क्यों बंद है? मैं इसका क्या जवाब दूं? आप पे क्या जुल्म हुआ और साबिका मेयर साहब क्या बोले मैं नहीं देखा। क्या जुल्म हुआ तो दुनिया देखी सो है, आप भी देखे सो है, लेकिन ऐसा कोई जहां मर्द मजलिस में ये लैंड गिराफरों से लड़ने के लिए नहीं है क्या? ये आपका मसले पे मैं क्या जवाब दूं भाई। और फिर ऐसे जहां मर्दा जो है सो, फिर जहां सेक्रेटरीट के मसाजिद टूट गए, 60 दिन तक जो है सो किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली, जब तक हैदराबाद के मुसलमान आवाज नहीं उठाए, जब तक कोई आवाज नहीं उठाया, 60 दिन तक घरों से कोई आपकी पार्टी का आदमी या और कोई लोग नहीं निकले बाहर। अगर आप सेक्रेटरीट की मस्जिद के मुतालिक पूछ रहे मेरे से, तो साबिर भाई मैं आपको एक बात का जवाब देता हूँ जी। शायद आपको याद नहीं होगा या आपका हाफिजा कमजोर होगा जी। सेक्रेटरीट की मसाजिद के लिए सबसे पहले आवाज उठाने वाले का नाम ख्वाजा बिलाल है। नहीं, ये बात को मैं मानता हूँ, आप उस वक्त मजलिस में नहीं थे। देखिए, मैं मजलिस नहीं, मैं मुसलमान तो हूँ। नहीं, आप मजलिस में नहीं थे, हैदराबादी तो हूँ, मैं मुसलमान तो हूँ। आप हैदराबादी होंगे, आप मुसलमान होंगे, मेरे को उससे लेना देना नहीं है। मेरा पूछने का मतलब ये है कि जब आप मजलिस में नहीं थे, आप फिर आज मजलिस में आने के बाद आपका मुंह बंद हो गया कैकू साहब। अरे भाई, तो क्या आप देखो, आप एक काम करो, आप पूरा बोल लो जी, मैं उसके बाद बोलता हूँ, या फिर अपन बात खत्म कर देंगे, फोन कट कर देता हूँ। नहीं, बोलिए, आप बोलिए। ये देखिए, आप मेरे से पूछिए मस्जिद के मुतालिक जी, ठीक है ना भाई जी। तो जब मस्जिद के मुतालिक आप मेरे से पूछे, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप क्या किधर की लाइन पकड़ के चले गए। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मस्जिद के मुतालिक सबसे पहले आवाज उठाने वाले का नाम ख्वाजा बिलाल ही है, और उस पे अल्लाह का करम है और उस बात का फख्र है मेरे को जी। मेरे को जो है कोई इस बात का अफसोस नहीं है। नौज़ बिल्लाह, एक मस्जिद शहीद हुई थी, उसके लिए मैं एक
मैं गुनहगार इंसान की हैसियत से ही सही मैं आवाज उठाने की जो है मौक़िफ़ में था और उस वक्त मैं आवाज उठाया। एक दूसरी बात, जमात में आने के बाद आपकी आवाज बंद हो गई। मैं बाखुदा बता रहा हूँ, अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेबाकी से अगर कोई बोल सकता तो मजलिसी ही बोल सकता, दूसरे कोई नहीं बोल सकते। और तीसरी बात, अब आप जो मेरे से जो है सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, वो कहीं को खामोश बैठ गए वीडियोस, नहीं मेरे भाई, मैं पहले क्या था, हर सब्जेक्ट पे बोला करता था, अब अहम मौजूद पे पाबंदी आयद होगी आपके ऊपर? नहीं, बिल्कुल भी पाबंदी आयद। आप मजलिसी मुसलमान हो गए? नहीं नहीं, मैं मजलिसी मुसलमान हो गए आप, पाबंदी आयद होगी आपके ऊपर? भाई इसी की वही वजह है फिर आप जो है आवाज नहीं उठा रहे। अरे मैं पैदाइशी मजलिसी हूँ मेरे भाई, मेरी बात सुनो, मैं पैदाइशी मजलिसी हूँ। मस्जिद उस मुकाम के ऊपर क्यों तामीर नहीं हो रही? मस्जिद का मुकाम तब्दील कर दिया जा रहा है। फिर आप एक नया बात कर रहे हैं। मैं आपसे जो बोल रहा हूँ सुनो, मैं पैदाइशी मजलिसी हूँ, आप मजलिसी मुसलमान नहीं। मैं पैदाइशी मजलिसी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पहले मुसलमान हूँ फिर मजलिसी हूँ। मेरी बात को जरा सुनो, आप जरा गौर से सुनो। और तीसरी बात, आप जो बोल रहे हैं कि मस्जिद के जो है जगह बदल दी गई, मैं सुना हूँ लेकिन मैं भी इस बात पे कंफर्म नहीं हूँ। अगर यकीनन मस्जिद की जगह अगर तब्दील हुई है तो ये बहुत बड़ी ऑब्जेक्शनेबल बात है, इसके ऊपर हर एक को एतराज करना चाहिए और इसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए। जमात क्यों आवाज नहीं उठा रही साहब इस ताल्लुक से? क्या मस्जिद जमात थोड़ी? हाँ, मस्जिद का जमात थोड़ी। क्या मस्जिद की जमात की सरपरस्ती में नहीं हो रहा? क्या जमात हैदराबाद की नहीं है, यूपी की है क्या? करते साबिर भाई फिर आप? अरे भाई, क्या यूपी के मुसलमानों के से बात कर रहे ना जाके? करेंगे, मुसलमानों के बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अपना शहर है ना। जमात के लिए, मस्जिद के लिए आवाज नहीं उठी, जमात ने उठाई कब? नहीं उठाई, क्या बोला? नहीं, आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलो। पूरे हैदराबाद के मुसलमान रोड पे निकलने के बाद, एहतिजाज करने के बाद जब आपकी जमात उठी? नहीं, आप कब तब का छोड़ो, आप ये बोलो मस्जिद के लिए जमात आवाज उठाई थी नहीं उठाई थी? अरे 60 दिन के बाद उठाई साहब। आप मेरे को जवाब ये दियो, उठाई थी नहीं उठाई थी? 60 दिन के बाद उठाई। 60 दिन तक आपकी जवाब देती रही। आप मेरे को ये जवाब दियो साबिर भाई, आवाज उठाई थी नहीं उठाई थी? अरे मैं बता रहा हूँ ना, 60 दिन के बाद उठाई आपकी जमात। आप ये बोलो आवाज उठाई थी नहीं आपकी जमात, आपका जमात का सदर सोते रहे। ये हैदराबाद के मुसलमानों का इनकलाब है जो रात दिन एक करते हुए हुकूमत के परख्चे उड़ा दे, मजबूर होना पड़ा आपकी जमात को 60 दिन के बाद जाके जो है सो कुछ बात करे। आप तकरीर करना चाह रहे हैं तो एक काम करो, तकरीर की बात नहीं है मेरे भाई, आप बोल रहे हैं ना जैसा कि मैं करा, आप भी तकरीर कर सकते हैं, मैं भी बहुत अच्छी कार्रवाई करे, मैं आपकी कार्रवाई का एहतराम करता हूँ, नहीं बोलकर नहीं। आप अदालत को गए, अदालत का खटखटा दरवाजा खटखटाया, मस्जिद की बात कर रहे हैं, आपकी बात, आप मस्जिद की बात करें तो मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप सियासी बातें कर रहे हैं तो मैं नहीं करता। सियासी बात और मस्जिद की बात तो एक ही है ना साहब। सियासी प्लेटफॉर्म से तो सौदेबाजी हो रही ना। नहीं, मस्जिद के सियासी प्लेटफॉर्म से तो सौदेबाजी हो रही, वरना 60 दिन तक आपके सदर क्या मुंह क्यों बंद था? आप मस्जिद कोई मजलिस की आवाज नहीं उठाया 60 दिन तक, कोई मस्जिद के ताल्लुक से बात नहीं करा। आप मस्जिद की बात कर रहे हैं या आप सियासत की बात कर रहे हैं? नहीं, मस्जिद की बात कर रहा हूँ मैं। मस्जिद की बात कर रहे हैं तो मस्जिद की ही बात करेंगे। सियासत मस्जिद के मुकाबले जूती पे रखो उसको आप, ठीक है? मस्जिद के मुकाबले सियासत जूती पे रख के बात करो आप। अच्छा, ठीक है। आप वो मेरा आपके सदर अब सियासत नहीं है क्या? आप वही बात कर रहे हैं, आप फिर वही बात कर रहे हैं। अरे साहब, आपके सदर सियासत नहीं है क्या? आपकी पार्टी सियासी पार्टी नहीं है क्या? बोले फिर मेरे को आप वही सवाल कर रहे हैं। आप मस्जिद को और सियासत को जोड़ रहे तो बोल रहा हूँ, क्या आपकी पार्टी सियासी पार्टी नहीं है? भाई मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, आप जोड़ रहे हैं। मेरे भाई मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, आप जोड़ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ मस्जिद के लिए आवाज उठाना हर एक का हक है और हर आदमी उठाना चाहिए, चाहे वो मजलिसी हो, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो टीआरएस का हो। अब रही बात, अगर मस्जिद की जगह तब्दील हुई है मेरे भाई, तो इसका सबसे पहले क्लैरिफिकेशन वक्फ बोर्ड देना चाहिए। सुनो मेरी पूरी बात सुनो आप। वक्फ बोर्ड इसका क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। वक्फ बोर्ड जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन बुक करवाना चाहिए। अगर मस्जिद की वक्फ चेयरमैन कौन सा ऐसा तालीमी याफ्ता पढ़ा लिखा आदमी है जो वक्फ बोर्ड कंप्लेन करेगा बोलकर? वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हुकूमत का जो है तो पाला हुआ आदमी है वो। हाँ, वो कोई पढ़ा लिखे आदमी को हुकूमत बैठाई क्या वहाँ पर? आपकी अपनी पार्टी के सदर साहब का मुंतखब किरदा जो है तो मुंतखब किरदा जो है तो चेयरमैन। मैं बोल रहा हूँ वक्फ बोर्ड के अंदर खाली आप चेयरमैन को पहचानते हैं, वहाँ सीईओ भी रहता। जरा सुनो बड़े भाई, अरे सीईओ रहने दो, उसके नीचे ही है ना साहब, चेयरमैन के नीचे नहीं है।
नहीं अरे है, नहीं आपके है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन कौन सा तालीम याफ्ता है बताइए मेरे को? मोहम्मद सलीम वक्फ पढ़ा बोर्ड लिखा है चेयरमैन क्या? की बात मैं हाँ? नहीं कर रहा हूँ सरकार, फिर- मैं वक्फ बोर्ड की बात कर रहा हूँ। वक्फ बोर्ड क्या झक मार रहा था? फिर मसाजिद टूटे, वक्फ बोर्ड अपनी तरफ से कुछ ऐलान करा क्या ये मसाजिद टूटने वाले हैं बोलकर? अरे मैं तो क्या बोल रहा हूँ और आप कहाँ जा रहे हैं? मैं क्या समझा रहा हूँ कुछ और आप चेयरमैन के पास चले जा रहे हैं। अरे चेयरमैन को मारो गोली यार, 2 कौड़ी का आदमी है, उन्हें छोड़ो उसको आप। मैं क्या बोल रहा हूँ, वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है कि मस्जिद के बारे में क्लैरिफिकेशन दे जी कि मस्जिद उस जगह तामीर हो रही या नहीं हो रही। अगर जी। नहीं हो रही बोल के अगर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिए तो जी। इस पे हैदराबाद के हर मुसलमान को इसके ऊपर एहतजाज करना और इसके बराबर ऊपर करेंगे हम। एतराज करना, जैसा हक मस्जिद बनता और शहीद हुई तो करना भी करें ना, चाहिए। बराबर इसके ऊपर भी करेंगे, करना भी चाहिए। मेरी बात हाँ। सुनो, इसमें जो है सियासी मामला नहीं है, करना भी चाहिए। और आपको एक बात हम बार आपको आप एक पार्टी के वर्कर है, जिम्मेदार है, आपको एक बात की वार्निंग दे रहे हैं, समझो आप। अब हैदराबाद का मुसलमान किसी के बाप की जागीर नहीं है अरे या कोई आप- जमात का कोई खरीदा हुआ गुलाम नहीं है। हम साबिर जब भाई, हम साबिर आधी भाई, रात आप को मेरे निकल को के ये- एहतजाज करेंगे बराबर। ये बात की साबिर साहब आप मेरे को कहीं को वार्निंग दे रहे हैं? सरकार में बोला नहीं, क्या? आप पार्टी के एक जिम्मेदार आदमी की हैसियत से है ना। अरे हमारी पार्टी को आप उतना बड़ा फील कर रहे हैं क्या? हम लोग खादी में मुसलमान हैं। अरे कितने काबिल मुसलमान है, 10 साल से हम खादिम परेशान है। खादिम नहीं आपका बोल रहा हूँ सदर मेरे को आपसे भाई, फुर्सत नहीं खादिम मिली, बोल रहा हूँ। हेलो, अदालत के चक्कर काट रहे अरे मेरे हेलो भाई। हेलो हेलो हेलो, खादिम खादिम बोल रहा हूँ, खाबिल नहीं बोल रहा हूँ। जी खादिम खादिम मालूम ना तू किसको तो बोलते हैं? खादिम क्या करता? खिदमत करते करते पूरा खा जाता क्या? आपको खा गया क्या मेरे भाई? अरे फिर खा गया, हमारी बच्ची को खा गया ना साहब। फिर खा गया ना, नहीं, मैं हमारी आपका बच्ची क्या को खा खाया? गए, मैं आपको पूरे पहचान वादना तो पे नहीं चोली घाट को सकता, खा आप गए। मेरे पे चढ़ जा रहे अरे हैं। हम 10 साल से अदालत के चक्कर काट रहे हैं। अरे भाई आप 10 साल से ऐसे काट रहे हैं, खादिमों को आपसे मैं- फुर्सत नहीं हुई। अरे आप यूपी 10 के साल अंदर से जाके काट बोल रहे हैं सरकार, आप क्या मैं आपकी 22 जमात साल का से फायदे अदालतों के चक्कर काट रहा हूँ। आप 10 साल से काट रहे हैं खाली, मैं 22 साल से काट रहा हूँ। आपको नहीं मालूम है? अपना पर्सनल लुकआउट होगा साहब, कुछ भी कर रहे होंगे। कई को मादाना पेट के फसादात मेरे पर्सनल थे, भाग्य लक्ष्मी टेम्पल मेरे लिए पर्सनल थी। अरे मेरे भाई जरा देखो, तो अपना पर्सनल लाके मेरे पे नको डालो, अगर डालने बैठे तो मैं भी डाल सकता हूँ। सुनो नहीं, मेरी बात, देखिए, हम आप किसी के मस्जिद घर के पे आके मुतालिक खटकाने बात कर वाले। रहे हैं, मस्जिद जी। के मुतालिक अगर बात कर रहे हैं तो यकीनन ये बहुत गलत हुआ। अगर मस्जिद की जगह तब्दील हुई है तो ये काबिल एतराज है। आप पहले ये क्लैरिफाई, पहले ये पक्का इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करो, पहली आप मालूमात ये करो कि मस्जिद उस जगह बन रही या नाउजुबिल्लाह नहीं बन रही। उस मस्जिद जगह की जगह तब्दील करने का पूरा मंसूबा बनाया गया है। और अगर आपको मालूम है, मस्जिद अगर आपके उसी पास कुछ जगह एविडेंसेस है तो मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर अच्छा, करो। ठीक नहीं, है। सुनो, मस्जिद का संगे बुनियाद कहाँ पर रखे? जहाँ पर मस्जिद शहीद अरे हुई मेरे क्या वहाँ पर भाई, रखेगा? आपका नहीं कोई एविडेंस है? ऐसा आप बता रहे, बराबर देंगे। नहीं भेजो मेरे को व्हाट्सएप पे, नहीं, बराबर देंगे। फिर मैं मस्जिद का व्हाट्सएप संगे पे बुनियाद भेजो, उसी उसको मुकाम पे लेके क्यों नहीं उसको रखे? लेके मैं खुद सबसे पहले एतराज करूंगा। मस्जिद का संगे बुनियाद जहाँ पर मस्जिद शहीद हुई वहाँ पर क्यों नहीं रखा गया वो मेरे संगे भाई, बुनियाद का पत्थर? ये देखिए, आपके पास कुछ एविडेंस है तो आप मेरे को भेजाइए, मैं भी जरूर उसके देंगे, ऊपर- बराबर देंगे, मैं भी हर उसके हैसियत से ऊपर देंगे। जो है बराबर अपना जो है एहतराज और एहतजाज दोनों भी दर्ज करवाऊंगा। और एक चीज, और एक बात सुनिए मेरे आप, भाई, हमारी बहुत देर हो मेहरबानी। गई, बस है ना नहीं मेरे नहीं भाई, नहीं बहुत नहीं देर नहीं, बात माफी करिए। चाहता हूँ। एक और एक बात, नको, और नको, इसके जान दो अंदर भाई, नहीं अपन नहीं नहीं, अपन सुनिए, नहीं, इसके अंदर जान दो, बस मस्जिद है, के देखिए। मुताल्लिक हैदराबाद के कई ऐसे मुसलमान हैं जो अपनी जाती तौर के ऊपर मस्जिद के लिए आवाज उठाए। जब आपकी जमात, इत्तेहाद वाली जमात, मुसलमानों वाली जमात, अरे भाई कितने लोग उठाए थे आवाज, आओ आज खुशी का दिन है बोलकर, बुला सकते थे ना? किसी को बुलाए क्या? अरे भाई मैं क्या जवाब दूं उसके लिए? मैं भी आवाज क्या उठाया जवाब देते सवाल- आप लोगों के पास? तो जवाब रहा तो ना। आवाज माले आप मुफ्त जिन सिले लोगों बेरहम की सब खा जा रही। आप जिन लोगों की बात कर रहे हो उसमें मैं भी हूँ मेरे भाई, मैं भी आवाज उठाया सो वाला छूं। अरे जब आप निकल गए थे ना, बहुत अच्छे थे आप मुसलमानों के आंखों के नूरे नजर बने हुए थे। भाई आप क्या करो बोल रहे हैं आप मेरे? फिर आज मुंह बंद कर लिया आप, आज मजलिसी मुसलमान हो गए आप। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं। काम करता हूँ, मैं हाँ, मुसलमान हूँ, मुसलमान में मुसलमान ही मजलिसी रहता हूँ मुसलमान में मेरे भाई। जमीन आसमान का फर्क है, याद नहीं, रख लो। मेरे को मुसलमान ही रहने दो भाई, समझे? मेरे को मजलिसी मुसलमान जब मत आप बोलो। मुसलमान थे, हमारे सीने में, हमारे दिलों में आपके लिए जगह थी, मोहब्बत थी। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह मैं दोबारा फिर बना लूंगा आपके दिल में। अगर आप वाकई मुसलमान होते तो फिर अच्छा, मस्जिद मैं के बना- ताल्लुक से आवाज उठा देते। मैं बराबर आपके इल्म में है उठा- मस्जिद अरे दूसरी अल्लाह जगह तब्दील अकबर। हो रही बोलकर, कल यही वास्तु के हिसाब से मक्का मस्जिद के ताल्लुक से भी कुछ काम करेंगे। इल्म में थी बोल रहे हैं आप, मेरे को कौन बोले? आप बराबर इल्म बोले? है। कौन बोले मेरे को? अरे बराबर इल्म है भाई, कोई कैसा आप छोटे मालूम? बच्चे तो नहीं है ना? अरे मेरे भाई, कोई छोटे मोटे आदमी तो नहीं है ना? मस्जिद शहीद हुई फिर- तो मैं खुद वीडियोस के जरिए देखा मेरे बड़े भाई। अरे वाह रे वाह, क्या अरे- बात होगी भैया। तो अरे मस्जिद शहीद हुई तो मेरे को कहाँ से मालूम होगा सरकार? क्या बात? अरे मैं खुद आवाज उठाया सो वाला हूँ उसके लिए, अरे शहर में जब सबसे मस्जिद पहले। टूट रही, आपकी पार्टी इतनी पावरफुल है, मस्जिद तोड़ रहा चीफ मिनिस्टर, ऑन चीफ मिनिस्टर, समझे ना? कोई आरएसएस वाला यूपी से आगे नहीं तोड़ रहा।
अरे आप क्या क्या बोल रहे हैं खुद आपको ने एक बार आप अरे मैं क्या बता रहा हूँ, क्या आपकी पार्टी को नॉलेज में नहीं थी? मैं तोड़ रहे सो क्या है आपको? क्या वो क्या मस्जिदा वीरान पड़े हुए थे? सेक्रेटरीट के मस्जिदों में नमाज नहीं हो रही थी क्या? मैं कब बोला भाई नहीं हो रही थी? फिर क्या बात? फिर आप लोगों के इल्म में नहीं है बोले तो क्यों सी बात ये? अरे मेरे को कहाँ से मालूम सरकार? क्या जंगल बियाबान में पड़ी थी? क्या आपके सदर साहब के नॉलेज में नहीं थी ये मसाजिद तोड़ने वाले हैं बोल के? अरे नहीं थी होंगी भाई, अगर रहती क्या तो बात कर रहे हैं भाई? वाह बैठते। वाह 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 वाह, बड़ा बेहतरीन अंदाज है आप लोगों का कौम को उल्लू बनाने का। अरे कौम को कहा मेरे भाई, मैं आपको उल्लू थोड़ा ही बनाया, आप मेरी कौम कौम को उल्लू बना दिए जी। नहीं मैं आप मेरी बना कौम के, दिए। आप मेरी कौम का नारा देते हुए मेरे भाई में जजी खाना जजी करते हुए यूपी में जाके बोल रहे हैं। साबिर भाई है ना जी, आप मेरी कौम के ही है ना? जी मैं साबिर हूँ, मुसलमान हूँ। मैं आपको उल्लू बनाया क्या? मुसलमान नहीं हूँ मेरे भाई। साबिर भाई मैं उल्लू बनाया क्या आपको? यार फिर जाहिर सी बात है ना, फिर आप कहाँ उल्लू बने? साबिर भाई दो मसाजिद टूट रही, आप कहाँ उल्लू बने? बोलिए। पार्टी के वर्क आपकी अपनी पार्टी के नॉलेज में नहीं है, रूलिंग पार्टी के नॉलेज में नहीं है बोले तो सोचने वाली बात है ना। 40 कारपोरेटर है आपके पास, 7 MLA है, 2 MLC है, एक पावरफुल MP है, उसके बाद नहीं मालूम बोले तो कोई बात समझ में नहीं आने वाली। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि हमको बोल के तोड़ा? फिर नहीं बोल के तोड़ता क्या आप लोगों को? बगैर बोले तोड़ा क्या? अरे भाई मैं तुम ही बोले मैं मुसलमान हूँ, फिर मैं मेरे अरे आज हैदराबाद के अंदर मंजलिस के मुसलमानों का मुसलमान मस्जिद की शहादत है तो कैसे मौज की बंडी वाला मौज नहीं बेच सकता मेरे भाई? क्या बात कर रहे हैं आप? कहाँ नहीं बेच सकता मौज? हाँ, मौज की बंडी वाला मौज नहीं बेच सकता गली में। क्या कोसी गली में? हाँ, कौन सी? हर गली में माहौल बना के रखे हुए। कोसी गली में नहीं बेच सक रहा भाई मौज वाला? अरे हर गली में माहौल बना के रखे हुए। बोलो मैं आके ठहर के बिकाने लगा तो आप बोलो कोसी गली। अरे कितने लोगों के भाई चाचा क्या रहे? अरे मामले सी छौनी डिवीजन में देख लो आप जाके, छौनी डिवीजन में नए कारपोरेटर वर्करार फिर रही। किसके घर के सामने रेती का कुप्पा है, जाके जो है पैरन बुला रहे लेके जा रहे। माउस गली में नहीं बेचने दे रहे मुझे ना, कौन सी गली है बोलो आप मेरे को? जो माउस नहीं बिक रहा मैं आके माउस वाले के साथ मैं भी पुकारता हूँ। पुकारते भाई, हम 10 साल से पुकार रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ से कोई ऐसा जहाँ मर्द नहीं आया। यूपी में जाके जहाँ मर्द बोल रहा मुसलमानों को गुलाम समझ रहे, क्या बोल रहा? क्या हैदराबाद के मुसलमान, हैदराबाद के मुसलमानों को क्या समझे? फिर लैंड ग्राबरों के पास मुसलमान एक आवाज उठाया तो भी आप लोगों को तकलीफ, नहीं उठाया भी तो तकलीफ आप लोगों का। भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। घर के वास्ते तो आवाज उठाना जी। घर में क्या हो रहा? तुम्हारी अपनी कॉन्सेंसी में क्या हो रहा? तुम्हारी सूरत नहीं है, तुम्हारी पार्टी के कोई आदमी की, तुम्हारे सदर की यहाँ पर सूरत नहीं है। 10 साल से परेशान है। साबिर साहब इसी बात पे अपन तकरीर अपनी खत्म करेंगे। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बात करते